Assalamu alaikum viewers. Today we are going to see Bombay blood group. It was first discovered by Dr. Y.M. Bhende in 1952. Now why it is called Bombay blood group? Because it was discovered in some peoples of Bombay. Now we will see basic about what is Bombay blood group. तो इसमें होता क्या है कि आरबीसी के ऊपर एक प्रिकर्सर चेन होती है. ये सब आरबीसी के ऊपर होती है प्रिकर्सर चेन. तो हमारी बॉडी में एच जीन है तो वो ये एंजाइम फ्यूकोजल ट्रांसफरेज वो कोड करता है. तो ये फ्यूकोजल ट्रांसफरेज जो है ये फ्यूकोज ऐड करेगा इस प्रिकर्सर चेन के साथ. तो ये जो रिजल्टेंट हमारा बनेगा इस प्रिकर्सर चेन के साथ फ्यूकोज लगने के बाद ये होता है हमारा एच एंटीजन. और ये जो एच एंटीजन है ये प्रिकर्सर है ए और बी ब्लड ग्रुप बनने के लिए. तो एच एंटीजन के ऊपर डीएनए में एक जीन होगा जो कि बनाता है एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन ट्रांसफरेज. तो ये एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन ऐड करेगा इस एच एंटीजन के ऊपर. तो एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन जब ऐड होगा तो रिजल्टेंट बनेगा हमारा ए एंटीजन. दिस इज़ ए एंटीजन इतना. नाउ व्हेन ये दूसरा जो जीन है जो कि डी गैलेक्टोजिल ट्रांसफरेज कोड करेगा तो वो ऐड करेगा डी गैलेक्टोज इस प्रिकर्सर एच एंटीजन में. तो ये रिजल्टेंट क्या बनेगा बी एंटीजन. तो हुआ क्या है कि इसका ये जो जीन है फ्यूकोजिल ट्रांसफरेज जो कोड कर रही थी उसका अगर म्यूटेशन हो गया तो हम उसे डिनोट करते हैं एच जीन से. तो जब वो दोनों रिसेसिव साथ में आएंगे होमोजाइगस कंडीशन होंगी तो ये जो हमारा एंजाइम था फ्यूकोजिल ट्रांसफरेज ये बनेगा ही नहीं. तो उसकी वजह से यहाँ पे फ्यूकोज ऐड ही नहीं होगा तो रिजल्टेंट एच एंटीजन हमारा नहीं बनेगा. सो यहाँ पे एच एंटीजन एब्सेंट है. ठीक है, इसके बारे में एक बार फिर से हम थोड़ी देर बाद आते हैं. अभी एच एंटीजन के ऊपर एन गैलेक्टोजामाइन लगा तो ए एंटीजन बना है. डी गैलेक्टोज लगा है तो बी एंटीजन बना है. और अगर दोनों साथ में लगे अलग अलग प्रिकर्सर चेन पे ये हमारा एच एंटीजन था यहाँ पे ऐड हो गया एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन और यहाँ पे डी गैलेक्टोज. तो ये रिजल्टेंट ए बी ब्लड ग्रुप बन गया. और अगर ये दोनों भी नहीं रहे मतलब एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन और डी गैलेक्टोज ये दोनों भी नहीं रहे तो हमारा रिजल्टेंट क्या बनेगा दोनों भी ए और बी एंटीजन दोनों भी नहीं है. सो दिस विल बी ओ ब्लड ग्रुप. अब यहाँ पर आते हैं जब ये एच एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होगा तो अगर हमारे पास नॉर्मल जीन भी है अगर ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप बनाने के लिए तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि ये फ्यूकोज इस प्रिकर्सर चेन पे प्रेजेंट रहे. तो यहाँ पर वो ही नहीं होगा तो हमारा ए और बी बनेगा ही नहीं. सो जब एच एंटीजन एब्सेंट होता है तो इसे कहते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप. इसके बारे में और देखते हैं. आप इतना समझ गया इसके बारे में. इसमें बस इतना है कि यहाँ एक प्रिकर्सर चेन है उसमें जब फ्यूकोज ऐड हो जाता है तो एच एंटीजन इट इज़ एच एंटीजन. देन एच एंटीजन इज़ प्रिकर्सर फॉर ए एंड बी. बस एच एंटीजन के अंदर यहाँ पे एन गैलेक्टोजामाइन ऐड हुआ तो ए एंटीजन बनता है और डी गैलेक्टोज ऐड हुआ है तो बी एंटीजन बनेगा. दोनों ऐड हुए तो ए बी मतलब ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा और दोनों भी नहीं हुए तो ओ ब्लड ग्रुप बनेगा. दिस ओ ब्लड ग्रुप एंड बॉम्बे ब्लड ग्रुप में यही डिफरेंस है कि ओ ब्लड ग्रुप के पास एच एंटीजन प्रेजेंट है और दिस बॉम्बे ब्लड ग्रुप इट डजेंट हैव एच एंटीजन. ठीक है.
जब रिसेसिव जीन जो हमारा कैपिटल एच जो था फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज कोड कर रही थी, तो ये जब रिसेसिव है मतलब और होमोजाइगस कंडीशन में है तो देर इज़ नो एच एंटीजन। इसकी वजह से हमारा आरबीसी कैसा होगा, नो एच ए और बी। सो और हम मतलब इसे मिसअंडरस्टूड किया जाता है कि ये ओ ब्लड ग्रुप है। ओके और इसके अंदर जो सीरम होगा, इसका एंटीजन तो प्रेजेंट नहीं है लेकिन पेशेंट का जो सीरम होगा, सीरम में एंटीबॉडीज़ होंगे, एंटीबॉडीज़ एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट ए ब्लड ग्रुप, दैट इज़ ए, देन बी और एच, इसके लिए भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगे। तो ये जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये तीनों ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप के साथ ये एग्लूटिनेट हो जाएगा। नाउ वी विल सी कि कौन से एंटीबॉडीज़, कौन से ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीबॉडीज़ और कौन से एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। This is blood group, antigen and antibodies. So in blood group A there is A antigen as well as H antigen. H antigen होगा तभी तो A आएगा ना। और एंटीबॉडीज़ कौन से होंगे इसमें, अगेंस्ट B blood group. These antigens are present on the surface of RBC and antibodies are present in the serum. Then B blood group, it has antigen B and H and antibodies against A blood group. Now AB, it has antibody A, B and H and it does not have any antibodies. Then O blood group, it has H antigen and it has A and B antibodies. Now our Bombay blood group, this don't have any antigen but it have antibodies against all the three, A B H, तीनों भी antibodies होंगे। ठीक है। सो जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ये किसी और का ब्लड ले ही नहीं सकते क्योंकि इनके पास एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। इट इज़ नेसेसरी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप ही हो तो हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप वालों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, मेनली इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मिलता है। और 4 in million इस इतना कम होता है। 1 मिलियन पॉपुलेशन में 4 लोग होंगे जिनका बॉम्बे ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। दिस वॉज सम बेसिक अबाउट बॉम्बे ब्लड ग्रुप। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता दें। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।